सारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से संबंधित समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार फिर से यथार्थ पर अभिनंदन है। दोस्तों, अभी कुछ 2-4 दिन के अंदर ही एक सूचना आप तक पहुंचा होगा। ईडी ने सहारा के मुख्यालय पर रेड लगाया। इस प्रकार से बहुत सारे मेढक अपने गंदे तालाब से निकलकर कूदने लगे और उनको लगा कि सहारा का खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा या सहारा का वजूद समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं उन समस्त मेढकों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सहारा के समंदर में पहुंचना चाहते हैं, उसकी गहराई को नापना चाहते हैं, तो पहले उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के सहित तमाम बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने इसका पूरा गहन जांच पड़ताल किया हुआ है और समय समय पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए अधिकारी मुख्यालय में पहुंचते रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। सर इसमें खपाया जाए कि हम सहारा के सामान्य जमाकर्ताओं का भुगतान कितनी जल्दी और कितनी परफेक्ट तरीके से उनके पास तक पहुंचा सकते हैं। और इस परिस्थिति में इस बारे में अभी वर्तमान में केवल और केवल अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसीलिए कौन क्या कर रहा है इसके बारे में ज़्यादा सोचने का, ज़्यादा घबराने का, ज़्यादा उछलने का ज़रूरत नहीं है। वैसे भी 3, 4, 5 सितंबर में सरकार की तरफ से पूरी तैयारी, पूरे जवाब खोजने हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको उन सवालों के जवाब देने हैं जो अभी तक नहीं दिए गए हैं। ये सवालों के जवाब भी देने हैं कि सेबी ने कहा सहारा का डिपॉजिटर फर्जी है, तो इतने सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कैसे करा दिया, कहाँ से आ गए। ये सवाल भी उनको करना है, उसका सामना कि सहारनीय परिवार के 12 लाख जमा कार्यकर्ताओं का जो भविष्य चौपट कर दिया उसका जिम्मेदार कौन है। इस सवाल के जवाब भी सरकार को देना है कि 1978 से जो संस्था शुरू हुआ अचानक से इतना गंदा कैसे हो गया कि चारों साइड से उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हुआ। अगर रोकना था तो 10-20 साल पहले भी रोका जा सकता था, अगर सही नहीं है था सहारा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संस्था का तो नीयत साफ है, मगर अपने अपने बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारियों की नीयत की वजह से ही आज सहारा का कार्यकर्ता और जमाकर्ता खुद सहारा इस मुकाम पर आया है। आपको इस बात का भी जवाब देना है सरकार के 60 लाख सहारा के परिवार जनों का इस प्रकार से दुर्गति होना, इसका जिम्मेदार कौन है। अभी एक सत्संग में कुछ 100-200 लोगों का जान चला गया। प्रधानमंत्री खुद संज्ञान लेकर सांत्वना का बात करते हैं, लेकिन 5000 कार्यकर्ताओं का जान चला गया। कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई अधिकारी उनको सांत्वना देने नहीं पहुंचा। ये इसका भी जवाब देना है। तमाम इसी प्रकार से ऐसे जवाब उनको देना है जो सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो सके। इन्हीं सवालों के खोज में सरकार के नुमाइंदे अब इधर उधर जरूर जाएंगे, इसलिए
किसी भी जमाकर्ता को, किसी भी कार्यकर्ता को थोड़ा सा भी भय, थोड़ा सा भी शंका, थोड़ा सा भी घबराहट नहीं होना चाहिए। ये ऐसे ही उछलते कूदते रहेंगे, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार का जड़ नींव बहुत मजबूत है और सुप्रीम कोर्ट की बंदिशों के कारण ही हम आज इस मुकाम पर हैं। अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं होती कि किसी कार्यकर्ता के सामने कोई व्यक्ति दो शब्द भी बोल जाता या सहारा के मुख्यालय पर कोई परिंदा भी पर मार पाता। वक्त की बात है और वक्त थोड़ा सा कठोर है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये दौर भी गुजर जाएगा। इसलिए हम और आप उस दिन का इंतजार करते हैं जब आपके और हमारे दुखों का अंत होगा। आप इस बात को भी मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से मेल के थ्रू भी कई बार दिया जा चुका है, तो निश्चित रूप से उसके पास इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां भी पहुंच चुकी होंगी। ऐसे ही तमाम अन्य सोर्स या माध्यम से भी उनके पास जानकारियां जरूर पहुंच रहा होगा और सहारा का लॉयर जरूर इन तारीखों में पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार होकर वहाँ पर पहुँचेगा। तो तमाम सारी चीज़ें ऐसे जो सवाल अभी अधूरे हैं उनके जवाब सरकार को तलाशने हैं। इसलिए किसी भी हालत में किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति घबराने की या संशय करने की जरूरत नहीं है। एक एक साथी का, एक एक व्यक्ति का जिस हेड में, चाहे वो कमीशन का हो, चाहे पीएफ का हो, चाहे एफएफ का हो, चाहे मेच्योरिटी का हो, चाहे एमआईएस का हो, चाहे डेथ मेच्योरिटी का, किसी के हेड में 1 रुपया भी पड़ा हुआ है उसका भुगतान 100% होगा। इस बात को तय मान के चलिए। शर्त यही है कि सुप्रीम कोर्ट सहारा को आदेश करे कि आपके सारे बंधन मुक्त किए जाते हैं और आप भुगतान का पूरा डेटा अपने पास से करके सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराए और उसका जांच पड़ताल ईडी, सीबीआई, सीआईडी जिससे भी चाहे उससे आप लोग करा सकते हैं। इस प्रकार के आदेश अगर करता है तो निश्चित रूप से हम और पूरा सहारा ग्रुप, सहारा इंडिया परिवार भुगतान न होने के उस कलंक को जरूर मिटा सकता है जो वर्तमान समय तक उसके माथे पर लगा हुआ है। आप आज की ये जो अपडेट था उसको लेकर हमने कई कार्यकर्ताओं से जो मुख्यालय में बैठे हुए हैं उन लोगों से बात किया, तो उन्होंने भी कहा ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसीलिए अब सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस हम इस बात पर करें कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर, महीनों के अंदर जो कुछ भी होने जा रहा है वो किस प्रकार से हमारे और आपके फेवर में पहुंच सकता है। वक्त करवट जरूर लेगा, हम और आप पाक साफ होकर निकलेंगे। आज का इस अपडेट के लिए मैं उन सभी साथियों से, उन सभी भाइयों से जरूर आभार प्रकट करना चाहूँगा जो अपनी इंफॉर्मेशन की बातचीत हमारे मध्य तक होती है, और आप सभी कार्यकर्ताओं से ये जरूर चाहूँगा कि ये वीडियो अपने साथियों तक जरूर पहुँचाएं और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले कुछ समय में बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना है जिसका नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुँचेगा जब आप इसको सब्सक्राइब किए होंगे। धन्यवाद। आज की इसकी बातचीत का सादर सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।